नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। हो जाइए सावधान। अगर अभी के अभी इनको बाहर नहीं फेंका तो दोस्तों बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। घर में बीमारियां, गरीबी, कंगाली छा जाएगी। दोस्तों, आपकी ही गलती से आपके पूरे परिवार में मातम छा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी और आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपकी बर्बादी छा रही है। दोस्तों, आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो। आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। दोस्तों, मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए और जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है। दोस्तों, क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की, लकवे की ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोस्तों, तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीजों को बाहर फेंक देना। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। दोस्तों दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत, आत्माएं, बाधाएं। इन चीजों को वह आकर्षित करती है और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों गृह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों, इंसान कर्ज में डूब जाता है, इंसान बीमारियों से घिर जाता है, उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर, जो पुराने घर होते हैं, जो गाड़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है, वहां पर भी पीपल का वृक्ष या फिर बड़ का या फिर कनेर का वृक्ष जन्म ले लेता है। छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी 2 पत्ती 3 पत्ती आती है, लेकिन जन्म ले लेता है। दोस्तों, कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो,
अगर वहां पर यह तीनों वृक्ष में से कोई सा भी वृक्ष जन्म लेता है, छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं आ जाती हैं दोस्तों। उस घर को दोस्तों शमशान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि यह तीनों घर मान्यता है दोस्तों कि यह तीनों जो वृक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वह अपनी ओर खतरनाक आत्माओं को, साथ ही दोस्तों प्रेत शक्तियों को आकर्षित करते हैं और फिर उस घर में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप अपने घर की अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं कनेर का वृक्ष, या फिर नीम का वृक्ष, या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष, या फिर बड़ का वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार दोस्तों घर की छतों पर भी यह पौधे निकल आते हैं। यह जो वृक्ष होते हैं, यह निकल आते हैं घर की छत पर। अगर घर की छत पर है तो फिर दोस्तों और ज्यादा सावधान होना पड़ता है और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए इन चीजों को दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करें, और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया, अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। यह 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों, हर घर में मौजूद है, लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं, और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, वह उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, भगवान को ठहराते हैं, अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वह लोग नहीं जानते कि उनकी बर्बादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है। दोस्तों वो चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूं आपके लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं, आपकी जिंदगी को नरक बनने से बचाता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबाण उपाय समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल फ्री में। आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा दोस्तों। दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वह आपसे हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक रामबाण उपाय बताऊंगा। कोई भी ढोंग नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए, चाहे कोई भी समस्या हो, और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म। अभी जाइए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखे। आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूंगा और उनको कहूंगा कि अल्लाह हू अकबर लिख दो, तो वो लोग सभी लिख देंगे। लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती है, तो कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें। दोस्तों अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों, वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्युलर पैदा होने लगेंगे। जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्म आने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुने। देखिए, आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा। हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंगबली, गणेश जी, सभी भगवान होते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों यह सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है
उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर है या फिर फोटो है जो जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं। उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगरबत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है जो काम में भी नहीं आती है। जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुनरी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है। दोस्तों, साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ी ही हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती है। दोस्तों, और ये जो सारी चीजें होती है जो हमारे भगवान होते हैं उनको हमसे नाराज करती है। दोस्तों, इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। दोस्तों, लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो ये चीजें शुभ मानी जाती है, लेकिन शुभ तब होती है जब ये चीजें उपयोग में आ रही होती है। अगर हम इन चीजों को हिलाएंगे नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती है और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों, आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर के ऊपर और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो जो उपयोग में नहीं आ रही है, कई महीनों से, या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए। उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, यह सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा साया है, या आपके जीवन में किसी ने कोई तांत्रिक विद्या, कोई टोटका या कोई उपाय कर दिया है, या फिर आपके मेहनत या प्रयासों में ही कमी है। आपको अपने ऊपर से भी विश्वास कम होने लगा है। पर हम आपको बता दें कि आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही मार्गदर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो एक साधारण सा युवक भी राजा बन सकता है, और यही सही मार्गदर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें और बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ, तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखें। और यदि आपको इस वीडियो में बताई गई कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं
3 ऐसे तंत्र या गुप्त क्रियाओं जो शायद ही कोई इंसान जानता है। लेकिन जिस इंसान को इन विद्याओं के बारे में पता चल जाता है, वे अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रहों की चाल क्या है, या जीवन का माहौल कैसा है, या जीवन का उतार चढ़ाव का समय है, या आपका वातावरण कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम आपको यही कहेंगे कि व्यर्थ के भ्रम अपने दिमाग में न पालते हुए कर्म को प्रधानता तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप घर पर अपने बिस्तर में लेटे रहेंगे तो कोई भी महाविद्या और कोई भी उपाय, स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म करने के उपरांत यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको इन महाविद्याओं का उपयोग करना है। फिर आप जरा सा कर्म करके भी उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी न कर देना। वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है और गहरे शोध और अध्ययन के बाद तैयार की गई है और मेरे जीवन भर का अनुभव है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली को याद करते हुए लिखें। याद रखें, जिसके साथ हो माता भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। मेरे स्वयं के जीवन में मैंने यह अनुभव किया है कि जब से मैंने माता दुर्गा रानी का सिर्फ नाम लेना ही शुरू किया है, मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब तो मैं पूरे मन से सच्चे भाव से मां दुर्गा को याद करता हूं। तो माता ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, तो आपको भी शीघ्र ही प्राप्त होगा। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मन में आस्था और विश्वास रखे, देखते ही देखते आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं इस समय में आपको मदद की बहुत आवश्यकता है। आप असल में भ्रम के संसार में जी रहे हैं। कभी आपको कुछ महसूस होता है, कभी कुछ महसूस होता है। जीवन की परेशानियों ने, उतार चढ़ाव ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है कि आपको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और इसी चक्कर में पड़कर कभी कभार आप ऐसे ढोंगी बाबाओं के और ऐसे ढोंगी कर्मकांडों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे अपना और समय और पैसा नुकसान करवा बैठते हैं और बाद में आपको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए हुए इन तरीकों को अपने जीवन में बस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे और इसके बदले में हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जनसेवा ही हमारा लक्ष्य है, जनता के लिए। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में जरा भी बदलाव आ जाता है, कुछ सुधार आ जाता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और माता की नजरों में मेरा कद भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर विश्वास बनाना होगा, जो कि अब आपका हिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा सोचते हैं कि पूरा जीवन ही गुजर गया परेशानियों में, अब शायद कभी अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आजादी भरा वह जीवन जो आप जीना चाहते थे, आपके सपनों में है। अभी आप जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में असल में आपकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अब आप चिंता न करें, अब आप मां भद्रकाली की शरण में हैं और मां अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। उनका कभी बुरा कर ही नहीं सकती हैं। माता का बस नाम लेने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, हम तो आपके लिए प्रयासरत हैं ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, मनचाहा जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की राह बदलनी होगी। यदि आप मन में आध्यात्मिकता नहीं रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, भाव नहीं रखते हैं, तो आप अपने जीवन में मनचाहे स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप इसे कितनी ही बार नकार दें, चाहे आप कितनी ही बार इस बात की अनदेखी कर लें कि आप ईश्वर में भरोसा नहीं करते, आपको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ये सब ढोंग है, लेकिन एक न एक दिन वह अवश्य आएगा जब आपको झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इंसान इस संसार में सर्वशक्तिमान नहीं है। इंसान से भी ऊपर की कई और शक्तियां हैं, जिन्हें हम पराशक्तियां कहते हैं, और उन शक्तियों को ही शायद हम भगवान या शैतान
या भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। जो सकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें हम देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं। हमें उनकी ही शरण में जाना है, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब आपके मन में आध्यात्मिकता का बीज उत्पन्न हो जाए और आध्यात्मिकता के रस में आप डूबने लगे, तो फिर आपको यह समझना भी आवश्यक है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए 3 माध्यम बताए गए हैं: यंत्र, तंत्र और मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यंत्र हम कह सकते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसमें जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम यंत्र कह सकते हैं। यानी वह हमारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, जिनके माध्यम से हम उस सफर पर आगे बढ़ते हैं, अपने देवी या देवता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे दीपक जलाना, नारियल समर्पित करना, घंटी बजाना वगैरह वगैरह। दूसरा तंत्र, और तंत्र का मतलब हुआ वह सिस्टम या वह तरीका जिसके माध्यम से हम किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते हैं। जैसे भगवान गणेश को हम दूब अर्पित करते हैं, लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, हनुमान